my channel. As you have read by the title, today I'm going to teach you how to write hiragana. So this video will be a bit long, so I will divide the video into 3 different parts. So as I have told you in my previous video, the Japanese is divided into 3 different scripts: hiragana, katakana and kanji. Hiragana is used to write the grammatical bits of the language and is also used when you are writing kanji. जो हिरागाना है वो टोटल 46 होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी मीनिंग, दे जस्ट हैव दिस साउंड्स जिनको ज्वाइन करके आप अपने वर्ड्स बनाते हैं. जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इन द सेम वे जापानीज में भी 5 वोवेल्स हैं विच आर ए, आई, यू, ई, ओ. सो अब हम देखेंगे कि इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं जापानीज में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वोवेल विच इज ए. जो ए है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं आ ऑफ हिंदी वर्णमाला आ. आ. जो आई है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई की तरह, ई. जो यू है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ऊ. ऊ. जो ई है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए. ए. और जो लास्ट वोवेल है विच इज ओ, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ओ. ओ. सो आ, ई, उ, ए, ओ. आ, ई, उ, ए, ओ. अब हम देखेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं हिरागाना में. सो लेट्स स्टार्ट विद ए विच इज आ. इसको हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए, जो जापानीज के स्ट्रोक्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3. सो इसके 3 स्ट्रोक्स हैं, 1 2 एंड 3. ई को हम कैसे लिखेंगे? 1 एंड 2. सिर्फ 2 स्ट्रोक्स हैं. ये स्ट्रोक नंबर 1 और ये स्ट्रोक नंबर 2. जो ऊ है उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 और 2. इसमें भी 2 स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक नंबर 1 एंड स्ट्रोक नंबर 2. ए को, ए में भी 2 स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक नंबर 1 एंड इसको हम जेड की तरह बनाएंगे, स्ट्रोक नंबर 2. वन मोर टाइम, स्ट्रोक नंबर 1 एंड स्ट्रोक नंबर 2. 1 2. लास्ट वोवेल ओ, उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3. इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक नंबर 1 1 2 एंड 3. अब आप ये देखेंगे कि जो आ है एंड ओ है वो काफी सिमिलर है. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन आ एंड ओ. सो इनका छोटा सा डिफरेंस है. जो ओ है उसके राइट साइड पे एक छोटा सा डैश है. सो इससे आपको ध्यान रखना है कि ये ओ है एंड ये आ है. तो इनको हम रीड करेंगे आ, ई, उ, ए, ओ. 5 वोवेल्स आ, ई, उ, ए, ओ. अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट कॉन्सोनेंट्स. जो बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको देखेंगे अब हम कैसे लिखते हैं. सो आपने 5 वोवेल्स सीखे, आ, ई, उ, ए, ओ. जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है दैट इज के. के एंड इसकी जो साउंड्स बनती हैं वो वोवेल से कंबाइंड होके ही बनती है. सो क एंड आ इज का. क, ई,
is key. K U is ku. K A is K. And K O is ko. So 5 sounds: ka, ki, ku, ke, ko. का, की, कु, के, को. अब हम देखेंगे इनको लिखते कैसे हैं. सो का लिखना सीखते हैं अब हम. 1 2 and 3. इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं. 1 2 and 3. का. जापानीज में का को, का का मतलब है मॉस्किटो. मॉस्किटो. का. जो नेक्स्ट साउंड है की. की को हम देखेंगे कैसे लिखते हैं. 1 2 3 and 4. 4 स्ट्रोक्स हैं इसमें. स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2, stroke number 3 and stroke number 4. 1 2 3 and 4. जापानीज में की को की का मतलब होता है ट्री. ट्री. द नेक्स्ट साउंड इज कू. 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 इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक है जो कंटिन्यूस है. सो कू. जापानीज में कूसा होती है ग्रास. ग्रास. कूसा. सो आपने कू लिखना सीखा. कूसा. द नेक्स्ट साउंड इज के साउंड. के. अब देखेंगे के कैसे लिखते हैं. 1 2 and 3. 1 2 and 3. 3 strokes हैं. 1 2 and 3. So केगा. केगा. जापानीज में केगा का मतलब है इंजरी. इंजरी. सो केगा. And the last sound of the K consonant is को. को. So हम देखेंगे को कैसे लिखते हैं. को. इसमें 2 स्ट्रोक्स हैं. स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2. बनती है SA. सा. सा. SI. शी. अब इसकी साउंड सी नहीं बनती है, शी बनती है. शी. स उ. सु. सु. स ए. से and स ओ. सो. सो 5 साउंड्स. सा शी सु से सो. अब हम इनको लिखना सीखेंगे. 1 2 3. सा. 3 strokes. 1 2 and 3. सा. सारू. सारू. सा आपने लिखना सीखा. जापानीज में सारू इज मंकी. मंकी. द नेक्स्ट साउंड इज शी. शी.
So she, just one stroke. जापानीज में शिकाकू, शिकाकू मीन्स स्क्वायर. शिकाकू. द नेक्स्ट साउंड इज सु. अब हम देखेंगे सु कैसे लिखते हैं. सो वन एंड इसको यहां से घुमा के ऐसे छोड़ना है. सु. सो 2 स्ट्रोक्स है इसमें. स्ट्रोक नंबर 1 एंड स्ट्रोक नंबर 2. सु से होगा सुशी, जो जापानीज की बहुत फेमस डिश है. सुशी. सु. सुशी. द नेक्स्ट साउंड इज से. इसको देखिए कैसे लिखते हैं. 1 2 3. से. वंस मोर. 1 2 से. इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं. 1 2 एंड 3. जापानीज में सेवा का मतलब है किसी का ध्यान रखना. टू टेक केयर ऑफ समवन. सो से आपने लिखना सीखा. सेवा. द लास्ट साउंड इज सो. इसको देखेंगे कैसे लिखते हैं. इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक है, कंटिन्यूस स्ट्रोक है. इसमें बीच में रुकना नहीं है आपको. 1 स्ट्रोक. जापानीज में सोरा इज स्काई. सोरा इज स्काई. सो आपने लिखना सीखा. सो 5 साउंड. सा, शी, सु, से, सो. So the next consonant is T. अब जब हम इनको कंबाइन करते हैं वॉवल्स के साथ तो हम देखते हैं कि कैसी साउंड्स बनती हैं. जापानीज में ट जैसी कोई साउंड नहीं होती है. सो टी को हम बोलते हैं त. सो जब हम टी और ए को कंबाइन करते हैं तो साउंड बनती है ता. जब त और ई को कंबाइन करते हैं तो साउंड बनती है ची. इससे ती की साउंड नहीं बनती है, ची की साउंड बनती है. नेक्स्ट त और ऊ को कंबाइन करते हैं तो जो साउंड बनती है वो है सु. सो इससे तू की साउंड नहीं बनती है. त और ऊ को कंबाइन करेंगे तो बनेगा सु. इसमें टी की बहुत कम साउंड है. सु. त और ए को कंबाइन करेंगे तो बनेगा ते एंड त और ओ तो. सो ता, ची, सु, ते, तो. अब हम इनको लिखना सीखेंगे. सो ता लिखना सीखते हैं सबसे पहले. 1 2 3 4. 4 स्ट्रोक्स हैं. 1 2 3 4. 4 स्ट्रोक्स. ता, ताको. ता आपने लिखना सीखा. ताको. जापानीज में ताको का मतलब है ऑक्टोपस. द नेक्स्ट साउंड इज ची. अब देखेंगे ची कैसे लिखते हैं. 1 2. ची. 2 स्ट्रोक्स है इसके. स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2. ची से होता है चीक्यू.
जिसका मतलब है अर्थ, अर्थ। द नेक्स्ट साउंड इज सू, सू, जिसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें भी एक ही स्ट्रोक है, सू। वंस मोर, सू। एक स्ट्रोक है, सू से होता है सुकुए, सुकुए। सुकुए का मतलब है डेस्क, डेस्क। द नेक्स्ट साउंड इज ते, ते, जिसको हम देखेंगे कैसे लिखते हैं, इसमें भी एक ही स्ट्रोक है, 1 2, एक स्ट्रोक है। जापानीज में ते मीन्स हैंड्स, हैंड्स। द लास्ट साउंड इज तो, तो, हम देखेंगे तो कैसे लिखते हैं, स्ट्रोक नंबर 1 एंड स्ट्रोक नंबर 2, तो, स्ट्रोक नंबर 1 एंड स्ट्रोक नंबर 2। तो से होता है तो के, तो के। तो के का मतलब है वॉच, वॉच। सो 5 साउंड्स ऑफ द कॉन्सोनेंट टी, ता, ची, सु, ते, तो। So the next consonant is N, N. जब इनको हम कंबाइन करते हैं वोवेल्स के साथ तो साउंड बनती है ना, नी, नू, ने एंड नो। सो ना, नी, नू, ने, नो। अब हम देखेंगे इनको लिखते कैसे। अब हम देखेंगे कि ना कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, ना। जापानीज में ना से होता है नासु, नासु, जिसका मतलब है ब्रिंजल, ब्रिंजल। नेक्स्ट है नी, नी। अब देखेंगे नी कैसे लिखते हैं, 1 2 3, 3, 1 2 एंड 3। नी से होता है निंजिन, निंजिन। आपने नी लिखना सीखा। निंजिन का मतलब है कैरेट, कैरेट। द नेक्स्ट साउंड इज नू, नू। देखेंगे नू कैसे लिखते हैं, 1 और ये 2, वंस मोर, 1 और ये 2। जापानीज में नूरिए, नूरिए मीन्स ड्राइंग बुक। नू आपने लिखना सीखा, सो नूरिए, ड्राइंग बुक। जो भी बचपन में सब यूज करते थे ड्राइंग बुक, सो नूरिए। द नेक्स्ट साउंड इज ने, ने। अब हम देखेंगे ने कैसे लिखते हैं, 1, ये सेकेंड स्ट्रोक, ने, वंस मोर, 1 और ये 2। तो ने से होता है नेको, नेको। नेको मीन्स कैट, कैट, नेको, नेको। द लास्ट साउंड ऑफ एन कॉन्सोनेंट इज नो, नो। सो नो को ऐसे लिखते हैं, नो। एक ही स्ट्रोक है, नो।
होता है नोकोगिरी। नो आपने लिखना सीखा, नोकोगिरी जिसका मतलब है 100। So the next consonant is H. अब इनको जब हम कंबाइन करेंगे सारे वॉवल्स के साथ तो देखते हैं साउंड कैसी बनती है। हा, ही, जब ह और ऊ कंबाइन होता है तो हु की साउंड नहीं बनती, फू की साउंड बनती है। फू, ह और ए, हे, एंड लास्ट ह और ओ, हो। अब हम देखेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं। हा सबसे पहले सीखते हैं, 1 2 3। सो 3 स्ट्रोक्स हैं, 1 2 एंड 3। जापानीज में हा का मतलब है टीथ। The next sound is he. ही देखते हैं कैसे लिखते हैं। ही से होता है हिमा। जब आप फ्री होते हैं एंड यूर आइडल, कुछ करने के लिए नहीं है, तो बोलते हैं हिमादेस। सो हिमा मीन्स फ्री। द नेक्स्ट साउंड इज फू। अब देखेंगे फू कैसे लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 स्ट्रोक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। जापानीज में फू से होता है फुसेन, जिसका मतलब है बलून। द नेक्स्ट साउंड इज हे। अब देखते हैं हे कैसे लिखते हैं। इसका सिर्फ एक ही स्ट्रोक है, हे से होता है हेबी। हे आपने लिखना सीखा, हेबी जिसका मतलब है स्नेक। So heavy. And the last sound of H consonant is ho. So इसको देखेंगे कैसे लिखते हैं। So इसमें देखेंगे कि 4 स्ट्रोक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। So हो से होता है होशी। हो आपने लिखना सीखा। जापानीज में होशी का मतलब है स्टार। सो 5 साउंड्स आपने सीखी, हा, ही, फू, हे, हो। सो इस वीडियो में आपने 5 लाइंस सीखी। क की लाइन का, की, कु, के, को। स की लाइन सा, शी, सु, से, सो। त की लाइन ता, ची, सु, ते, तो। न की लाइन ना, नी, नु, ने, नो। एंड लास्ट ह की लाइन हा, ही, फू, हे, हो। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। बाकी की कॉन्सोनेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, please don't forget to subscribe to my channel, and if you have any doubts, then you can ask me in the comment section. Thank you.